अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर खत्री और आप देख रहे हैं हैदर खत्री वीलॉग। अच्छा जी, अक्सर जो है लोग मुझसे जो है सवाल करते हैं कि भाई यूएसए का वीज़ा जो है किस तरह से अप्लाई करें, और बहुत सारे लोग जो है एजेंटों के पास जाते हैं। मैं बहरहाल बहुत सारी वीडियोस जो है अपनी बना चुका हूं, लेकिन आज की इस इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियो के अंदर बिल्कुल मुख्तसर मैं आपको बता दूंगा कि जी आप यूएसए का अगर B1 B2 वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्टली कुछ स्टेप के अंदर जो है आप किस तरह से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होगी। सबसे पहले तो जनाब आपने एलिजिबिलिटी अपनी चेक करनी है कि आपकी जो है सैलरी $2000 से ऊपर हो, आपकी ट्रेवलिंग हिस्ट्री हो, आपकी टाइज जो है स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि आपकी फैमिलीज वगैरह की टाइज स्ट्रॉन्ग हो, जिसके अलावा जिस कंपनी में आप काम करते हैं वो जो है वहाँ पर टाइज आपकी स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि गल्फ़ के अंदर आप जो है काफ़ी टाइम से हैं, यानी कि 5-6 साल से आप गल्फ़ के अंदर रह रहे हैं, या अगर पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में है तो वहाँ पर आपकी जो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। करना आपने क्या है जनाब, गूगल के ऊपर जाना है, DS-160 आप जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है स्टार्ट के अंदर ही एक फॉर्म आ जाएगा, आपने वहाँ क्लिक करना है। सबसे पहले आपने जो है अपनी रीजन वहाँ से सिलेक्ट करने लिए है, किस कॉन्सुलेट के अंदर जो है आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर्म कंप्लीट आपने फुल कर लेना है। किस तरह से फिल होगा वो मैं जो है लिंक जो है मेरी दूसरी वीडियो का डाल दूंगा। वो जो है तकरीबन जो है 40 से 50 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर आप मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है किस तरह से फॉर्म फिल होगा। जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, वाइट बैकग्राउंड के साथ आपको जो है पिक्चर चाहिए होगी, वो आपने लगानी है। उसके बाद जो है उसको अच्छी तरह रिव्यू करना है, क्योंकि अक्सर लोग मुझे मैसेज करते हैं कि जी हमने फॉर्म सबमिट कर दिया है लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। तो उसको जो है आप मिस्टेक को बचने के लिए आपने रिव्यू करना है, 1 बार 2 बार 3 बार आप अच्छी तरह से उसको रिव्यू कीजिए। अगर बिल्कुल आप कंफर्म होते हैं सारी चीज़ें सही हैं, अच्छी तरह से पढ़ ली हैं, उसके बाद जो है आपने उसको सबमिट करना है। फॉर्म जैसे ही सबमिट हो जाएगा, सबमिट करने के बाद आपने जो है डायरेक्ट जो है कंफर्मेशन पेपर होता है वो जो है आपने डाउनलोड कर लेना है। कंफर्मेशन के साथ साथ जो है DS-160 फॉर्म भी पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपने डाउनलोड करके ज़रूर जो है सेव करना है, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो डेटा जो है आपके पास होना चाहिए कि आपने क्या उसमें जो है डाला है, ताकि आप उसको रिव्यू कर सकें। इंटरव्यू के टाइम भी वो जो है आपको बहुत हेल्प आउट होगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद जनाब आपने जो है इसका एक पोर्टल है, दो ही एक्चुअली यूएसए के पोर्टल हैं। AIS करके एक पोर्टल है जो गल्फ़ के अंदर ज़्यादातर चलता है। अगर वहाँ से आपका नहीं होता, आप अगर इंडिया में हैं या पाकिस्तान में या किसी और जगह पे हैं, तो जो है US डॉक करके जो है इनका दूसरा पोर्टल है। वहाँ पे आपने जो है ईमेल आईडी अपने फ़ोन नंबर के साथ अपने पोर्टल पे आईडी पासवर्ड से आपने जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। कुछ आपसे क्वेश्चन उसके अंदर किए जाएंगे, वो आपने क्वेश्चन के जवाब देने हैं। उसके बाद जो है DS-160 फॉर्म का नंबर भी आपसे पूछा जाएगा, वो जब आप अटैच कर देंगे तो वहीं से जो है आप अपॉइंटमेंट जो है ले सकते हैं, यानी कि इंटरव्यू अपॉइंटमेंट जो है आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकेंगे। फॉर्म की जो है लास्ट में आपको जो है फीस पे करनी होगी, $185 जो है फीस है। वो जो है आप डेबिट कार्ड से भी, क्रेडिट कार्ड से भी, दुनिया में कहीं से भी जो है आप पे कर सकते हैं, या फिर जो है आप वाउचर जनरेट कर लीजिए। वाउचर जनरेट करने के बाद वाउचर के अंदर ही डिटेल होगी कि आपने ये कहाँ जाके पेमेंट करनी है। तो ये मेरे भाई सिंपल सा है। जब आपकी इंटरव्यू डेट आ जाएगी तो उसके बाद आजकल जैसे 1 साल 1.5 साल के बाद डेट आ रही है, तो उसको आपने रीशेड्यूल किस तरह से करना है, तो उसी पोर्टल के ऊपर जाके आपने बार बार जो है चेक करना है। अगर स्लॉट अवेलेबल होती है तो वो जो है आप रीशेड्यूल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात जो है एम्बेसी खुद आपको जो है ईमेल कर देती है कि जी स्लॉट इस वक्त अवेलेबल है, आप जाके जो है स्लॉट सेलेक्ट कर लीजिए। अच्छा जी, उसके बाद जो है इंटरव्यू के टाइम आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने लेके जाने हैं। सिंपल ओरिजिनल पासपोर्ट अपने आपने साथ लेके जाना है। कंफर्मेशन पेज सिर्फ पूरा DS-160 आपने नहीं ले जाना है, सिर्फ कंफर्मेशन पेज आपने अपने साथ लेकर जाना है। और जो आपका अपॉइंटमेंट की डेट का पेपर है वो आपने लेकर जाना है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, कोई NOC, कोई और डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए। सिर्फ ये 3 डॉक्यूमेंट आपने लेके जाने हैं। इंटरव्यू ने आपसे जो है सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन करने हैं। आप क्यों जाना चाहते हैं, तो जो भी आपका पर्पस है आप बताइए। आपकी फैमिली किधर है, आपकी सैलरी क्या है, आप कहाँ पर काम करते हैं, इससे पहले आपने कहाँ कहाँ ट्रेवल किया है। ये 4-5 क्वेश्चन नॉर्मली जो है ऑफिसर आपसे करेगा और उसी वक्त जो है डिसाइड कर लेगा। अगर आपका वीज़ा अप्रूवल हो जाता है तो पासपोर्ट आपसे रख लेगा। उसके बाद जो है 4-5 दिन के अंदर जो है आपका वीज़ा, या 10 दिन के अंदर आपका वीज़ा जो है स्टैंप होकर जो आपने एड्रेस दिया है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर रिफ्यूज़ल आ जाती है
तो सिंपल आपका पासपोर्ट वापस कर देगा और आपको रिफ्यूज़ल पेपर दे देगा। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि वीज़ा रिफ्यूज़ करके 2210 फॉर्म आपको दे दिया जाता है। ऑफिसर को जो है कुछ डाउट होते हैं तो उसके लिए आपसे जो है कुछ डॉक्यूमेंट वो मांग सकता है, जैसे कि आपका बैंक स्टेटमेंट हुआ, आपका एफआरसी हुआ, या फिर कोई भी एनओसी वगैरह हो, या कोई भी और डिटेल आपसे डिमांड कर सकता है। वो सिंपली आपने जो है बाद में जो है आपने उसको ईमेल करनी होती है। वो आप जब ईमेल कर दोगे तो अगर आपका जो पासपोर्ट उसने अगर रख लिया है तो जो है वो आपको वीज़ा जो है आपका अगर अप्रूव हो जाता है तो स्टैंप होकर आपको मिल जाएगा। अगर पासपोर्ट आपका नहीं रखा है तो जो है डिसीजन अगर होने के बाद अगर वीज़ा अप्रूव होता है तो वो आपको जो है पासपोर्ट जो है सबमिट करना पड़ेगा कोरियर के ज़रिए, या जिस तरह भी आप जो है कोरियर के ज़रिए एम्बेसी आपने पासपोर्ट भेजना होता है। ये कंप्लीट गाइड है मेरे भाई। इस गाइड के बाद आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हो। और जो है दीजिए हैदर खत्री को इजाज़त भाई। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।